Hello everyone, welcome to Loves to Study. Today, now we read the chapter of The Grasshopper and the Ant. एनसीईआरटी की मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है यूनिट 10. नाउ स्टार्ट द रीडिंग. वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रासहोपर. ये जो स्टोरी है ये ग्रासहोपर और एंट की है. ये जो लेजी ग्रासहोपर है, एक बार क्या हुआ, एक ग्रास होपर लेजी ग्रास होपर रहता था. यानी कि जो लेजी ग्रास होपर है ना, ये रहता था, यानी कि टिड्ढा जिसे बोलते हैं हिंदी में. ही डिड नॉट लाइक टू वर्क. वह जो था उसे काम करना पसंद नहीं था. ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरा दिन. ही सैंग सॉन्ग्स, वो क्या करता था, एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन. वार्म सनशाइन मीन्स जब गर्मियों की धूप होती है ना, तो गर्मियों की धूप में वो खेलता रहता था. ही जिसके अपनी आवाज़ थी ना, उसमें बोलता था ही, हंसने के लिए जब बोलते हैं. लुक एट मी, मुझे देखो. आई एम सो हैप्पी एज कैन बी, मैं जितना खुश हो सकता हूँ मैं खुश हूँ. द ग्रास होपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स. ये जो एंड्स है ना, ये अपनी विंटर्स के लिए खाना कलेक्ट कर रही हैं. तो ये जो ग्रास होपर ये इनके ऊपर हंस रहा है. द ग्रास होपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स के ऊपर, यानी कठिन परिश्रम करने वाली चींटियों के ऊपर ग्रास होपर हंस रहा था. एज दे वर्क डे एंड नाइट, वे काम कर रही थी दिन और रात, क्योंकि उन्हें पता था कि विंटर्स में हमें खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो समर्स में अपना खाना कलेक्ट करके रख रही थी. सभी एंड्स करती हैं. आप मोस्टली घर में भी देखिएगा तो इसी तरीके से ये एंड्स भी अपना खाना कलेक्ट कर रही थी. We are storing grain for the long winter ahead. We are storing grain. हम जो हैं स्टोर कर रहे हैं अनाज को. for the long winter ahead, जो लंबी सर्दी शुरू होने वाली है ना, हम उसके लिए खाना ग्रेन जो है अनाज इकट्ठा कर रहे हैं. दे रिप्लाइड, वो कहती हैं, जो एंड्स हैं वो बोल रही हैं ये बात. द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ लाउडर. वो केवल कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल एंड जब ये बात बता रही हैं कि हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, वो उनके ऊपर हंस रहा है. समर एंडेड, जब समर का अंत होता है, गर्मियाँ जब ख़त्म होती हैं. एंड द कोल्ड विंटर अराइव, जब सर्दियाँ आने वाली होती है, गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सर्दियाँ आने वाली होती हैं. द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग, जो हवा है वो बहुत तेज़ हवा चलने लगती है. कहते हैं ना सर्दियों से पहले हवा चलने लगती है, ऐसी विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग. एंड स्टार्टेड स्नोइंग, और बर्फ़ गिरने लगती है. तेज़ हवाएं चलने लगती है और बर्फ़ गिरने लगती है. द ग्रास होपर नाउ बिगेन टू वरी. अब जब बर्फ़ गिरने लगी है, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, तो अब क्या हुआ, ग्रास होपर को चिंता होने लगी. देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर और लीव्स. ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. ग्रास तक नहीं है, फ्लावर तक नहीं है, लीव्स तक नहीं है उसके पास खाने के लिए, कुछ भी नहीं है, पत्तियाँ तक नहीं है. आई कांट सी इवन द टीनिएस्ट फ्लाई और वर्म. मतलब कि उसे ना तो कोई छोटी, जैसे टीनिएस्ट फ्लाइज होती हैं, और वॉर्म यानी कि कीड़े तक नहीं दिख रहे थे. जो छोटी छोटी पंछी फ्लाइज होती हैं ना, मधुमक्खियाँ, वो तक नहीं दिख रही थी उसे. और ना उसे कोई कीड़े दिख रहे थे. वॉट विल आई डू, मैं क्या करूँगा, वो सोच रहा है. वॉट विल आई डू मीन्स मैं क्या करूँगा. आई विल श्योरली स्टार्व, यानी कि अब मैं भूखा मर जाऊँगा. जब इंसान भूखा मरना वाला होता है तो स्टार्व का यूज़ होता है. ही क्राइड, वह चिल्लाता है कि अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा. ना तो मुझे कोई टीनिस फ्लाई दिख रही है, ना वार्म्स दिख रहे हैं. लेट मी मीट माई काइंडली नेबर द एंड्स. लेट मी मीट, अब मुझे मिलना पड़ेगा. किससे, माई काइंडली नेबर, जो मेरे दयालु नेबर हैं, उनसे मुझे एंड से मिलना होगा. द ग्रास होपर रिमेंबर्ड, ग्रास होपर याद करता है कि कैसे जो हार्ड वर्किंग एंड्स हैं वो स्टोर करती हैं सर्दियों के लिए खाना. उसे वो बात याद आती है कि ही नॉक हर डोर, वो उनके दरवाजे को नॉक करता है, नहीं बजाता है. डियर एंड्स, प्यारी चींटियों. आई एम हंग्री एंड
कोल्ड, मैं भूखा और मुझे ठंड लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कृपया करके तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो। प्लीज़ कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकती हो सम फूड, खाना, कुछ खाना दे सकती हो। द एंड शॉक इन एंगर, जो वो होती है ना शक इन एंगर, वो गुस्से में एकदम से ना उसको अपना आप गुस्से में ना जब होता है तो हिल जाता है पूरा, जैसे गुस्से में उसको देखती हैं। लेजी वन, आलसी, वो गुस्से में उसे बोलती हैं आलसी, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तुमने सारी सर्दियों में क्या किया है। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुमने केवल गाना गाया है और डांस किया है। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, यू शुड हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए था कि कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, शुरू की जो कोल्ड विंटर्स हैं वो मई का महीना आने वाला है। गो अवे, चली जाओ। शी स्लैम्ड हर डोर शट, वो क्या करती है उसके मुंह पे दरवाज़ा पटक देती हैं। द लेजी ग्रासहोपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, अब क्या होता है जब ग्रासहोपर जैसे पहले भूखा था वैसे ही वो बाद में भूखा हो रह जाता है, क्योंकि ना उसे वो खाने के लिए मिलता है, कहीं वो एंट्स के पास भी जाता है पर एंट्स एंग्री होती है तो वो उसको भी खाना नहीं देती हैं। इसलिए कहते हैं जब भी आपको टाइम हो आप अपने काम आपको फिनिश कर देने चाहिए। ना इसके हम जो वर्ड्स मीनिंग है उनकी रीडिंग्स करेंगे। लेजी मीन्स आइडल, सनशाइन सनलाइट, अहेड स्टार्ट, रिप्लाइड यानी कि आंसर देना किसी को, वरी ट्रबल, शट क्लोज, स्लैम बीट यानी पटक दिया, स्टार फैमिश यानी भूखा रहना। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।